एक्सक्यूज मी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तबीयत ठीक है। साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, दोबारा रिपीट करती हूँ। एग्जाम्पल 4 अभी हमें करना है, वेट कर रही हूँ सबकी, सभी लोग आ जाएं, उसके बाद एग्जाम्पल 4 करते हैं। इतने डाउट ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 2। 3a को x की पावर में पहुंचा दिया, 3x को a की पावर में पहुंचा दिया। e और log e खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर लिया। अब x की पावर कांस्टेंट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर कांस्टेंट में? x की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, वो तो लीनियर में लगता था, प्लस ये रहा लीनियर, ये रहा लीनियर। 3a को लीनियर मत कहना, 3a इज अ कांस्टेंट। ये रहा a की पावर लीनियर, a की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय log a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की सारी एक्सरसाइजेस काम आएंगी। तो देखो, कहाँ मिस्टेक हो गई थी क्या? अरे, तो ये तो बहुत जबरदस्त यूज है बार बार। कोई बात नहीं। 5 का पार्ट 1, डिग्री सेम। क्या बताया था डिग्री सेम में अंशी? लॉन्ग डिवीजन। कब कब करना है लॉन्ग डिवीजन? डिग्री सेम हो या किसकी बिगर हो, न्यूमिरेटर की बिगर हो। अब 1/2, 1/2 से चलेगा? ये तो आप सोच ही लोगे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो सबसे बड़ी पावर है वो कैंसिल हो जाए। 2 से नहीं चला, 1/2 से चला। अब क्योंकि इसकी डिग्री इससे छोटी है, तो क्या पता चल गया हमें, डिवीजन इज कंप्लीटेड। कैसे लिखा था कल फ्रैक्शन को? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब हाफ बाहर, 1 dx का हमें आता है, 3/2 बाहर, dx अपॉन लीनियर का भी हमें आता है। तो ये क्लिक होना पड़ेगा, डिग्री सेम और ऊपर वाले की डिग्री बड़ी, और पॉलिनोमियल होना चाहिए। यदि x की पावर 1/2 होती, पॉलिन क्लास 9 का ये भी काम आएगा, पॉलिनोमियल होना चाहिए। x की पावर शुड बी अ होल नंबर, dx अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। dx अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। इजी। ओके। 6 का सेकंड पार्ट, डिग्री बड़ी, ऊपर मैम वाले वो की थ्री डिग्री है, बड़ी। 1/2 की जगह 3 है, वो लॉग से पहले 3/2 है। यस आदित्य, ये 3/2 था। 6 के पार्ट 1 में ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं चलेगा। 6 का पार्ट 1 कैसे किया, डाउट में तो था ही ना किसी के। यस, सभी लोग बताएंगे 6 का पार्ट 1 कैसे करके लाए हो घर से। चल गया था इतना दिमाग? अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं चल सकता, न्यूमिरेटर की डिग्री इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ेगा, +1 -1। और आप ही लोगों ने ये ट्रिक बताई, अच्छा लगा सुन के। जब ये इसके नीचे गया और जब ये इसके नीचे गया, इसे ऊपर क्यों बुलाया, इसे ऊपर क्यों नहीं बुलाया? इसे तो ऊपर बुला लिया 1/this को, इसे नीचे ही रहने दिया। डिग्री 1 है। हाँ, dx अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x।
लीनियर की पावर -2, लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब आप कहोगे ये 1 दिखाने की जरूरत क्या है, दिखा दो, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यदि कोई और डाउट है, लॉन्ग डिवीजन 6 का सेकंड पार्ट, लॉन्ग डिवीजन, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, करूं एक बार करके देख लो, और नहीं तो एक काम करते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल 4 सिखा दूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज कल तक तो लेके नहीं जानी है ना, तो पहले एग्जाम्पल 4 सीख लो, उसके बाद और जो भी डाउट है वो ले लेना। एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन 9 कर ले, करके देखा लॉन्ग डिवीजन, क्लिक। जैसे ये है तो हम इसमें ये भी तो लगा सकते हैं x-1 ओके, ये तो डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। सिक्स का पार्ट 2 तो इज अ गुड वन, इसके लास्ट में कुछ डिस्कशन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है 6 का पार्ट 2। x² + 2, सभी ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आपका डाउट नहीं है। लॉन्ग डिवीजन से मुझे लक्ष्य वो बता दो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अरे कैसे भी करो वही आएगा। चलो हम कर रहे हैं फटाफट। यही है आपका भी। अब देखो लक्ष्य का क्या डाउट है। लक्ष्य ने x-1 को एक साथ लिया, देखो उसका डाउट समझो। मैं होती तो मैं x का अलग लेती, 1 का अलग लेती, तो क्या आता आंसर यदि x का अलग लेती और 1 का अलग लेती, इंटीग्रेशन 3 बाहर, dx अपॉन लीनियर का लॉग लीनियर, ये आता हमारा आंसर, और प्लस c आता यदि तीनों का अलग अलग लेते। लक्ष्य ने x-1 को एक साथ ले लिया, जिस वजह से इसका आंसर आ रहा है लीनियर की पावर 1, लीनियर की पावर 2/2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 3 log x+1 डिवाइडेड बाय 1। अब ये आंसर और ये आंसर मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए उसको लग रहा है कि मैं गलत हूं। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, दोनों बच्चों को फुल मार्क्स मिलेंगे, जो x और 1 को अलग अलग ले लेगा उसे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, जो x-1 को लीनियर ट्रीट करके लीनियर की पावर और दिस एंड दैट करेगा उसे भी फुल मार्क्स मिलेंगे। रीजन बिहाइंड दिस इज, आपको करना नहीं है जो मैं कर रही हूं, आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि आप क्यों ठीक हो। इसका a² + b² - 2ab, ये एज इट इज, ये पोर्शन तो सेम है दोनों आंसर्स में, हम तो इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। 2 को यदि दोनों के, अच्छा ये x²/2, x का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, यदि मैं 2 को सबके नीचे भेज दूं तो -2x/2, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इस आंसर में, इस आंसर में क्या एक्स्ट्रा है 1/2, और वरना दोनों आंसर इक्वल है बिल्कुल, उस आंसर में कौन एक्स्ट्रा है 1/2, फुल मार्क्स मिलेंगे, 1/2 सी के साथ मैच हो जाएगा। करना नहीं है मैश, होल स्क्वायर भी नहीं खोलना है, मैं समझाना चाह रही हूं। यदि क्या एक्स्ट्रा होता, एक्स की कोई टर्म एक्स्ट्रा होती, वेरिएबल एक्स्ट्रा होता, तो हम गलत थे, हमने कहीं गड़बड़ की है। कांस्टेंट अलग मेथड से एक्स्ट्रा हो जाए तो वो सी के साथ मैच मान लिया जाता है, नंबर नहीं कटेंगे। तो इस आंसर पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, इस आंसर पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, तो अच्छी चीज डिस्कस हो गई।
तो हम x-1 को लीनियर लेके भी क्वेश्चन कर सकते थे, x को अलग, 1 को अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते थे। अब हम चल रहे हैं जो हमने कल छोड़ रखा है, एग्जाम्पल नंबर 4। दो दो मेथड से करेंगे, तीनों क्वेश्चन दो दो मेथड से करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करना आ जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। जैसे चेन रूल आ गया तो चैप्टर 5 में हर क्वेश्चन में चेन रूल, अब हमें आगे हमेशा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो 6 का पार्ट 1 था, जो 6 का पार्ट 1 था उसमें आपने +1 -1 क्यों किया था? तुमने +1 -1 इसलिए किया जिससे जो टुकड़े आए वो इंटीग्रेबल हो, जो टुकड़े आए उनका इंटीग्रेशन आपने लिस्ट में सीख रखा हो, इसीलिए +1 -1 किया। तो यहां भी कुछ ऐसा करना है कि जो फाइनल टुकड़े आए वो हमें आते हो, इंटीग्रेबल हो, लीनियर की पावर n बन जाए, dx अपॉन लीनियर बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए जो इंटीग्रेबल हो। एग्जाम्पल 4 मेथड 1। आगे आगे हम इंटीग्रल को आई भी मानेंगे, तो मैंने ये पहली बार लिखा है आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। पार्ट 1 तो इनका मेथड ही आसान है, क्या करोगे, ये तो तुम लोग 6 के पार्ट 1 की तरह कर लोगे कि मैम ये क्यों छोड़ा था कल, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ये तो 6 के पार्ट 1 की तरह हो गया, +1 -1, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, जैसे 6 के पार्ट 1 में इसे ऊपर बुला लिया था, dx अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, लीनियर की पावर n, लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो सही करके लिखो। तो जब 2x ही ऊपर हो, यदि ऊपर होता 3x और 5x, तब क्या करते? तो इसमें हम मेथड 2 नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, इसमें तो आप लोगों को बिना सोचे ही क्लिक हो जाएगा कि +1 और -1। जैसे 6 का पार्ट 1 आप लोगों ने खुद ही कर लिया, +1 -1, तो इसमें नहीं कर रहे मेथड 2, ये तो ज्यादा ही इजी निकला। पार्ट 2 और पार्ट 3 में करेंगे मेथड 1 मेथड 2। क्वेश्चन 9 में जो मेथड जिसको पसंद आएगा वो कर लेना। क्वेश्चन 9 इज सेम एज एग्जाम्पल 4, बट इसमें सभी लोग दोनों मेथड कंपलसरी हैं सभी के करने। 9 में मैं फोर्स नहीं करूंगी कि नहीं दोनों मेथड करो, भाई किसी बच्चे को कोई पसंद आ सकता है, किसी को कोई मेथड पसंद आ सकता है। चलो सीखो।
मुझे 3x+1 को 2x-1 बनाना है। मुझे 3x+1 को, बाहर वाले को, अंडर रूट के अंदर जो है वैसा बनाना है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंडर रूट 2x-1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, बेस सेम पावर एट। ये मकसद इसलिए है। अब ये मैथमेटिकल गेम कोई भी बना सकता है। 3x+1 को 2x-1 कैसे बनाऊं? x+2 क्या? नहीं, यदि एक x एक्स्ट्रा आ गया तो फिर वो 2x-1 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? वेरिएबल का यूज नहीं करना, केवल कांस्टेंट का यूज करके इसको ये बनाना है। वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यदि x एक्स्ट्रा मिल गया, उस x का क्या करोगे? वो 2x-1 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2x-1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा ना। x ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इसको यदि मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 से ही क्यों किया? क्वेश्चन ये था, जब ब्रैकेट खुलेगा 2 से 2 कटेगा, क्वेश्चन तो मैं टच नहीं कर सकती, क्वेश्चन को मैं कैसे हिला दूंगी? तो मैंने ये ब्रैकेट क्रिएट करा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x तो एज इट इज रहा, कौन बिगड़ गया? +1 बिगड़ गया। होना चाहिए था +1, बट मैं क्या ले आई? -3/2। तो -3/2 में ऐसा क्या लगा दूं कि मेरा क्वेश्चन वाला 1 ही आ जाए? -3/2 में ऐसा क्या लगा दूं कि सॉल्व करके +1 ही आ जाए? ये ब्रैकेट खोल के तो 3x आ गया, ये ब्रैकेट खोल के -3/2 आ गया, तो यहां पे प्लस या माइनस कुछ ऐसा कर दूं कि सॉल्व करके +1 ही आ जाए। 5/2। 5/2, 5/2 बिल्कुल सही। लेकिन मैंने ऐसे छोटे बच्चों की तरह करके दिखा दिया कि मैम ओरल कैसे सोचेंगे? ऐसे सोच लेना जैसे छोटे बच्चे सोचते थे। 7 में क्या ऐड करें बच्चों, 10 आ जाए। ऐसे छोटे बच्चों को कराते हैं, 10 में से 7 घटा के देख लो। तो इसमें क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए? ये नेगेटिव भी आ सकता था तो -5/2 लिख देती। तो अब यदि मैं इसे सॉल्व करूंगी तो वापस क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं। लेकिन इसमें बड़ा फायदा हुआ, कौन क्रिएट कर दिया? रूट के अंदर की टर्म क्रिएट कर दी। और ये क्रिएट करने में ये क्या लगा? मैथमेटिकल गेम बेसिक्स। आ रहा है ना क्रिएट करना सबको? तो अब इस क्वेश्चन में मैं ये एग्जाम में नहीं करके दिखाना, रफ में कर लेना। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगी? डायरेक्ट बिग ब्रैकेट में, क्योंकि ये जो है ये सबके साथ है बिग ब्रैकेट में। तो राइटर ये नहीं पूछेगा ये कहां से आया। राइटर को भी पता है यदि इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x+1। बच्चे ने 3x+1 को दूसरे तरीके से लिखा। जरा ब्रैकेट खुलवाना, 3/2 बाहर, इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, ब्रैकेट भी खुलवा दो, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आर एडिड, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, dx और साइन भी दे दो। आगे चलो, 5/2 बाहर, इंटीग्रल इसके पास आया। तुम्हें तो दोनों का इंटीग्रल आता है। कैसे आता है? कि मैम कल ही तो सीखा, लीनियर की पावर n, लीनियर की पावर n+1/n+1 डिवाइडेड बाय। लेकिन जो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था वो क्वेश्चन कैसे हो गया? क्योंकि बाहर जो टर्म पड़ी थी उसके अंदर तुमने क्या क्रिएट कर दिया? जो रूट के अंदर टर्म थी। ठीक है, तो जिन्हें ये कुछ लास्ट ईयर भी दोनों व्यूज थे कि मैम ये क्रिएट करना बहुत आसान है, हम तो मेथड 1 ही करेंगे। बट कुछ बच्चे बोले कि मैम ये क्रिएट कौन करेगा, हम तो मेथड 2 करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल आप दोनों मेथड करेंगे, अभी सिखा रही हूँ मेथड 2। क्वेश्चन 9 में आप इंडिपेंडेंट है, जिसको जो मेथड अच्छा लगेगा वो करना। कर लो, पहले मेथड 1 करो और इसे कंप्लीट करो। ऑनलाइन वाले बताएं मेथड 2 समझ आया क्या? मेथड 2 कह रही हूं मैं। क्या जानवी? ये 2x-1 की पावर 3/2 कैसे आया? इन्हें मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोला बेटा, इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर एडिट। ओके मैम।
मैंने ना दो काम एक साथ कर दिए बेटे, ब्रैकेट भी खोल दिया और इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मकसद समझ आ गया जानवी, यहाँ यही क्यों क्रिएट करा, और कुछ क्रिएट क्यों नहीं किया? यस मैम, ताकि बेसिक हो जाए तो पावर्स आ जाए। और रूट के अंदर नहीं, बाहर वाला क्रिएट करेंगे, बाहर क्रिएट करेंगे रूट के अंदर वाला। रूट के अंदर क्या फायदा होता ऐसा कुछ क्रिएट करके? रूट को ही प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। रूट के अंदर तो छेड़छाड़ करके कुछ मिलता ही ना। रूट के अंदर की टर्म टच नहीं करनी है, रूट के बाहर की टर्म। मेथड 2, द इंटीग्रल इज दिस। बढ़िया है, मेथड 2 भी बहुत अच्छा है। सुनो, बाद में करना थर्ड पार्ट। मेथड में अंडर रूट के अंदर जो भी होगा उसे टी मानेंगे। अभी देखो फायदा, देखो बताती हूँ फायदा। अब जब अंडर रूट के अंदर वाला हमने टी मान लिया, तो मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे dx कैसे छोड़ सकती हूँ? कल का बेसिक। जब क्वेश्चन टी में बनेगा तो सब कुछ टी में होगा और dt। तो पहले तो ये x भगा दो। कैसे भगाऊं ये x? इस x की जगह क्या भर दूं? इस x की जगह क्या भर दूं? t+1/2। अब बिग ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ये रूट पूरे के साथ है। अब dx तो नहीं मैं वहां छोड़ सकती, पूरा क्वेश्चन टी में है। ये आ गया समझ में रक्षित? x भगा दिया और रूट के अंदर टी मैंने क्रिएट करा जानबूझ के। क्या करते हैं इसको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। 2x का 2, 1 का 0, t का dx इधर, 2 नीचे। और एक मिनट, यहां वेरिएबल नहीं होना चाहिए, dx की वैल्यू में कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि वो बाहर बैठ जाता है जाके। तो dx की वैल्यू dt/2। चलो ब्रैकेट, एलसीएम 2, एलसीएम 2 क्या आया ऊपर? 3t + 3 + 2 √t dt/2। ये 2 2 जा 4, बाहर बैठेगा। 3t + 5 √t dt। बताओ क्या फायदा हुआ? कि मैम अब जब ब्रैकेट खुलेगा, चलो अभी बाद में ही खोल ले, ब्रैकेट खुलेगा, बेस सेम, पावर ऐड, ब्रैकेट खुलेगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 बाहर, t की पावर 3/2 का डेरिवेट इंटीग्रल 1/4 × 5, 5/4 t की दोनों का इंटीग्रल हमें आता है। और ये तो उल्टा एक्सरसाइज 1 का बना, लीनियर की पावर n कल सीखा, और x की पावर n, dx तो नहीं लिख दिया गलती से, x की पावर n सबसे पहले दिन सीखा था। अब जो आंसर t में आएगा, t की पावर 5/2/5/2। अब वो डिवाइडेड वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि ये t है। अब t की जगह वापस 2x - 1 भर देना और आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अब बताओ इसका फायदा।
रूट के अंदर वाले को टी मान के फायदा कि रूट के अंदर सिंगल डिजिट हो गई, और जब बाहर एक्स टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाहर भी टी ही मिलेगा। रूट के अंदर भी टी है और बाहर भी टी ही मिलेगा, तो जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड हो जाएगी और अल्टीमेटली लास्ट में जाके एक्स की पावर एन बनेगा। तो यहां हमें वो ब्रेकिंग नहीं सोचनी पड़ी कि 2x माइनस 1 3x+1 के अंदर कैसे क्रिएट करूं। ये अलग ट्रिक है, ये अलग ट्रिक है। दोनों ट्रिक कामयाब है, दोनों में आंसर सेम है। अभी आप मेरे कहने से दोनों मेथड कीजिए, एग्जाम में आपकी चॉइस। इसकी ट्रिक है अंडर रूट के अंदर जानबूझ के सिंगल टर्म क्रिएट करना, ये ट्रिक का बेसिक है। ऑनलाइन वालों को दोनों मेथड समझ आए? यस मैम। एक बंदे को समझा पाई, ओनली जानवी। यस मैम। दोबारा Yes, समझ लो। ma'am. Yes, ma'am. अभी मैं रुक रही हूँ क्योंकि अभी लोग कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ये बिल्कुल दी एंड तक कर चुके और टी को भी रिप्लेस कर चुके हैं। वो लोग थर्ड पार्ट में पहले मेथड 1 करेंगे। अब रेसिप्रोकल टी की वैल्यू वापस रिप्लेस करो और ये भी चेक करके बताओ आंसर मैच हो गया, दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया। सॉल्यूशन में देखे बिना मुझे बताओ x+2 में रूट के अंदर का 3x+1 कैसे क्रिएट करो। 1/3, वेरी गुड। लेकिन जब ब्रैकेट खोला x तो मैच हो गया, 1/3 आ गया। 1/3 में क्या लूं कि 2 आ जाए? क्या बात है, तो तुम्हें तो मेथड 1 बहुत आराम से समझ आ गया। लास्ट ईयर बेकार ही कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग नहीं हो रही हमसे। अब जब ये इसके नीचे जाएगा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, हाफ 1 में से हाफ गया, और जब ये इसके नीचे जाएगा तो ऊपर जाके पावर -हाफ बन जाएगा, और जब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों का इंटीग्रल हमें आता है क्योंकि दोनों लीनियर की पावर n बन गए। तो यहां मल्टीप्लाई किया था पार्ट 2 में, यहां डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे भेज दिया। तो यही मकसद था इसको रूट के अंदर जैसा टर्म बनाने का, यही मकसद था कि क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाए। जो क्वेश्चन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था वो क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाए। लीनियर की पावर हाफ हमें आता है और लीनियर की पावर -हाफ, दोनों में लीनियर की पावर n बन गया। लीनियर की पावर n+1
अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। -½ में जब 1 ऐड करूंगी +½ आ जाएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। अब इसे ठीक ठाक कर लो और आंसर मैच करो। ये हमने रफ में सोचा, कि x+2 में 3x+1 को कैसे क्रिएट किया जाए। मेथड 2, चलो अपने आप ट्राई करो। अभी कुछ लोग मेथड 1 ही कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है वो थर्ड पार्ट को मेथड 2 से करो और उसके बाद क्वेश्चन 9 क्लास में ही करेंगे। और क्वेश्चन 9 के बाद आई विल रिटर्न द टेस्ट नोटबुक्स। पहली बार ऐसा हुआ है 3 स्टूडेंट के 30 आउट ऑफ 30 हैं, 3 स्टूडेंट्स। किसको टी पुट करूं मेथड 2 में? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx की वैल्यू dt/3। x की जगह t-1/3 अपॉन √t। ये इससे घबराना मत कि ये तो इतना अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं, एलसीएम लेके 3 को बाहर बिठाएंगे। dx की जगह dt/3, 3 LCM, 3 3 जा 9, t+5/√t। और जैसे ही √t दोनों के नीचे जाएगा, t/√t, t की पावर हाफ का हमें आता है, 5 बाहर, 1/√t, t की पावर -½ का भी हमें आता है। मकसद है इंटीग्रेबल टाइप बनाना, कुछ भी करके, कुछ भी करके। वहां तोड़ा फोड़ी करी, नए तरीके से एक्सप्रेस किया, या पुटिंग की, कुछ भी करके इंटीग्रेबल बनाना है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो। t की पावर 3/2/3/2 डिवाइडेड वाले का काम खत्म, -½ में 1 ऐड करा, बिग ब्रैकेट के बाहर +c, 2 ऊपर चला गया, 9 3 जा 27, t को भगा दिया, 2 ऊपर चला गया, 5 2 जा 10/9, t को भगा दिया। क्या दोनों से आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया? आएगा ही। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसको कौन सा मेथड इजी लग रहा है। इजी दोनों ही है, इजी दोनों ही है।
मंडे के लिए कोई होमवर्क नहीं है, जस्ट प्रिपेयर चैप्टर 6। आज और कल 2-2 घंटा चैप्टर 6 कीजिए। कह के तो मैं खुश हो ही लूं, कोई करे ना करे, मैं अपनी तसल्ली कर लेती हूँ कहकर। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 कोई बोर्ड पर करेगा किसी भी मेथड से, एनी ऑफ मेथड। ले लो 2 मिनट, ले लो ट्राई करने के। क्वेश्चन 9 पार्ट 1। ये दीक्षा ने 9th का पार्ट 1 मेथड 2 से किया, मैं मेथड 1 से कर रही हूँ। रिदम क्या लिख सकते हैं x+1 को? हाफ इंटू 2x - 1 + 3/2। वेरी गुड। ऊपर अंडर रूट के अंदर वाली टर्म क्रिएट कर ली, हाफ बाहर, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, 3/2 बाहर, ये ऊपर जाके -1/2। लीनियर की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड द आंसर। कोई स्टूडेंट कोई भी मेथड लगाए, ब्रेक करके भी बहुत जल्दी हो गया, बस ब्रेकिंग थोड़ा सा सोचनी पड़ी। सिमिलरली द सेकंड पार्ट, फिर आपकी मर्जी, बाहर क्रिएट करो या एक काम करना, सेकंड पार्ट में जस्ट क्रिएट करवा दो, फिर मैं टेस्ट नोटबुक्स ला रही हूं। बाहर रूट के अंदर वाला कैसे क्रिएट करूं, क्या लिखूं x को? थ्री से 3 कट गया, कितना? +2/3। +2/3। और अब बस ब्रैकेट खोलना रह गया। हमने बाहर अंदर वाली टर्म क्रिएट कर ली, मैं एक बार और चेक कर लूं। अच्छा, ये तो +0, x + 0, तो -2/3 + 3 बैलेंस हो गया। और अब ब्रैकेट ओपन करना रह गया। ऑनलाइन वाले ना क्वेश्चन 9 के बाद लीव कर सकते हैं, इन लोगों की नोटबुक्स दे रही हूं मैं। कल सीखेंगे, मंडे को सीखेंगे कल ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो भी सब्स्टिट्यूशन की ही है।